नमस्कार दोस्तों, आपका बाईवी क्लासेस में हम आज भौतिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, चुंबक के क्षेत्र का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोस। क्वेश्चन नंबर 2, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 3, E=mc² को प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 4, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अवरक्त करण की। अवरक्त करण की विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवृत्ति अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिष्ट धारा में। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में। क्वेश्चन नंबर 8, तरंग अपसर्प्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम तरंग अपसर्प्य कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि तरंगे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी पक्षता त्रिज्या की आधी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आधी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काल्पनिक सीधा। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु बम आधारित हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 15, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक चतुर्थ संयोजी होते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यतिकरण। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। क्वेश्चन नंबर 90, पास्कल किसकी इकाई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच से गुजर जाते हुए न्यूनतम होगी। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 22, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 212 फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 24, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 25, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तांबे के। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। क्वेश्चन नंबर 26, किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोटर का। क्वेश्चन नंबर 27, वेन्यूचरीमीटर से ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जल के प्रवाह की दर। क्वेश्चन नंबर 28, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा की है। क्वेश्चन नंबर 32, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेंटीग्रेड
ताप पर शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 33, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 34, डायनोमा परिवर्तित करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनोमा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी केवल AC परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 36, एक बार बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी 10 की पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 37, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई तरंग दैर्ध्य है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रोनर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोनर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 39, बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डाइन। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ताप का SI मात्रक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का द्रव्यमान है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 44, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 24 आवर्स का, यानी 24 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 45, लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओस्टिस ने। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 45 क्वेश्चन थे। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।